दोस्तों इस किताब का नाम है अटैच्ड आपको एडल्ट अटैचमेंट की साइंस और रेगुलर लाइफ में इसका उपयोग करने के लिए वैल्यूएबल अंडरस्टैंडिंग देती है। चाहे आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो या अभी भी प्यार की तलाश कर रहे हो, यह सही पार्टनर को खोजने के लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स प्रदान करती है। यह किताब बताती है कि क्यों कुछ लोग अटैच नहीं हो पाते हैं या कुछ लोग ज्यादा ही अटैच्ड हो जाते हैं। दोस्तों यदि हम इनके लेखक के बारे में जाने तो डॉक्टर एमिर लेवाइन एक साइकियाट्रिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हैं। इस किताब के दूसरे ऑथर रेशेल हेलर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सोशल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री ली है और उन्होंने प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, केपीएमजी कंसल्टिंग एंड टावर्स पेरिन सहित कई मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स के लिए काम किया है। आइए इस किताब की समरी को सुनते हैं। अटैच्ड। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी रिलेशनशिप बहुत इंटीमेट हो जाती है तो आप इतना अनकंफर्टेबल क्यों महसूस करते हैं, या रिलेशनशिप की बात आती है तो आपको इतनी इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा और एंजाइटी यानी चिंता क्यों महसूस होती है। दोस्तों यह बुक उन बहुत सारे सवालों के उत्तर देती है। इस समरी में आप खुद के डेवलप हुए पास्ट के रोमांटिक रिलेशनशिप्स और उनकी साइंटिफिक फाउंडेशंस यानी आधार को डिस्कवर करेंगे। इसके अलावा आप पाएंगे कि अलग अलग लोग वास्तव में अपनी अटैचमेंट स्टाइल के आधार पर डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप की तलाश करते हैं। लोगों के किसी रिश्ते में कुछ खास तरीके से बिहेव करने के कारणों को समझकर आप अपनी रिलेशनशिप में आने वाली प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और आप समझ सकते हैं कि आपको एक सफल पार्टनरशिप के लिए वास्तव में क्या करने की जरूरत है। एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने के लिए सभी को अटैचमेंट की नीड होती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि जब हमारा पार्टनर थोड़ी देर के लिए हमारे आसपास नहीं होता है तो हमें बेहद परेशानी होती है। यह क्या होता है दोस्तों जो हमारी इस फीलिंग्स का कारण बनता है। हमारे पार्टनर से दूर रहने पर होने वाली परेशानी हमारे एक दूसरे से अटैचमेंट होने की भावनाओं के कारण होती है। लेकिन वास्तव में यह अटैचमेंट क्या होता है दोस्तों अटैचमेंट एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो दो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यह एक बॉन्ड है जो टाइम के साथ इंक्रीज होता है और एक दूसरे से संपर्क में रहने की एक स्पेशल नीड को पूरा करता है। यह एक मां और बच्चे के रिश्ते के रूप में हो सकता है या दो एडल्ट के बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप के रूप में भी हो सकता है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इन बॉन्ड्स को बनाने के कई फायदे होते हैं। दोस्तों किसी के साथ क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप होने से हमें एक सिक्योर इमोशनल फाउंडेशन मिलती है जिससे हमें मुश्किल सिचुएशन में भी शांत रहने में मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल तनाव के दौरान अपने पार्टनर के हाथ को पकड़ना आपको सपोर्ट करता है, यह जानकर कि यह विशेष व्यक्ति आपको परेशानी में मदद करेगा। यह कनेक्शन हमें सबसे बुरी सिचुएशन में भी बहुत कम डरावना महसूस करवाएगा। इसको एक स्टडी में वेरीफाई किया गया था जिसका पर्पस फीमेल पार्टिसिपेंट्स को स्ट्रेस की सिचुएशन में रखकर अटैचमेंट के हीलिंग इफेक्ट्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना था। इसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स को अपने पार्टनर के हाथ पकड़ने का अवसर दिया गया था। रिसर्चर्स ने पाया कि जब कोई फीमेल पार्टिसिपेंट अपने साथी के हाथ को पकड़ती है तो उसकी हाइपोथैलेमस या दिमाग का वो पार्ट जो हमें इमोशनल प्रेशर महसूस कराता है वह कम एक्टिव होता है और यह अकेले तनाव जितना एक्टिव था उससे कम एक्टिव था। तो हाथ पकड़ने से वो तनाव कम एक्टिव होता है दोस्तों जो नॉर्मली इमोशनल प्रेशर इंसान महसूस करता है। इसके ऑपोजिट जो लोग किसी से अटैच होकर रिलेशन नहीं बनाते हैं वो दुख और सीरियस हेल्थ रिस्क का सामना करते हैं। वास्तव में जब हम खुद को अनहैप्पी रिलेशनशिप में पाते हैं तो हम केवल इमोशनली नहीं बल्कि फिजिकली भी सफर करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप अपनी शादी से सैटिस्फाइड नहीं हैं तो असल में आपके पार्टनर की मौजूदगी आपको परेशान करके आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी दोस्तों। तो दोस्तों जब तक आप डिससैटिस्फाइड रहेंगे तब तक आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा जो आखिर में हार्ट डिजीज जैसी सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। अटैचमेंट की बेसिक जरूरत हमारे जीन्स में है और यह हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को प्रभावित करती है। दोस्तों यदि आप कभी भी एक रिलेशनशिप में रहे हैं तो आप जानते हैं कि समय समय पर हमारे पार्टनर हमें बुरी तरीके से परेशान करते हैं।
इसके बावजूद हम उनसे प्यार करते हैं और उस रिलेशनशिप को लंबे समय तक निभाना चाहते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? ये जो अटैचमेंट पनप गया है दो इंसानों के बीच में, ये कहां से आता है? आइए समझते हैं। दोस्तों, ये सभी हमारे जीन से आता है। इवोल्यूशन ने हमें रिश्ते बनाने के लिए प्रोग्राम किया है। वास्तव में पैदा होने के साथ ही हम अटैचमेंट के लिए काम करते हैं। यह इसलिए नहीं है क्योंकि हमने सीखा है कि रिश्तों का होना एक प्लेजेंट एहसास होता है, बल्कि इसलिए कि अटैचमेंट की इच्छा हमारे जीन्स में बसी हुई होती है। यह इच्छा तब तक हमारे कलेक्टिव पास्ट में फैली हुई थी जहां हमारे एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों ने सीखा कि एक दूसरे पर भरोसा करना जीवन के चैलेंजेस और प्रेडेटर्स यानी शिकारियों के लगातार खतरे से बचने का एकमात्र तरीका है। जो लोग डिपेंडेबल पार्टनर्स को ढूंढने में सक्षम होते थे वो ही अपना वंश आगे बढ़ा पाते थे। वो अपने जीन्स अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देते थे जिससे उन्हें भी विश्वसनीय पार्टनर मिल सके। अटैचमेंट की तरफ होने वाला एक जेनेटिक झुकाव हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी प्रभावित कर सकता है। जिस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को हैंडल करते हैं वह सामान्य रूप से रिलेशनशिप के प्रति हमारे एटीट्यूड को बदलता है। उदाहरण के लिए, जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाते हैं और उसमें वह अपने बच्चों को इनफ अटेंशन देते हैं और उनकी जरूरतों को ढंग से रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब उन्हें अपने बच्चों के प्यार करने और उनके भूखे होने के बीच का अंतर समझ में आ जाता है, तब यह संभावना होती है कि यह व्यक्ति एक एडल्ट के रूप में सिक्योर रिलेशनशिप बना सकता है। फिर भी स्टेबल रिलेशनशिप को डेवलप करने की एक बच्चे की इनेबिलिटी जरूरी नहीं है कि उसके पेरेंट्स की गलती के कारण ऐसा हुआ हो। हमारे अटैचमेंट्स हमारे फ्यूचर रिलेशंस को भी प्रभावित कर सकते हैं। एक एडल्ट के रूप में एक डिफिकल्ट रोमांटिक रिलेशनशिप होने से रिलेशंस के प्रति आपका एटीट्यूड इन्फ्लुएंस हो सकता है और इसके कारण हमारे आगे बनने वाले रिलेशंस सफर कर सकते हैं। एक एंशियस अटैचमेंट स्टाइल वाले लोगों को इंटिमेसी की आवश्यकता होती है और वो अपने रिलेशंस के लिए चिंतित हो सकते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने सीखा है कि हम सभी को अटैचमेंट की बेहद जरूरत होती है। हालांकि हम सभी अटैचमेंट को एक ही तरीके से महसूस नहीं करते हैं। हम रिलेशनशिप के बारे में हमारे एटीट्यूड्स और उनके काम करने के तरीकों को अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। ये डिफरेंसेस उन विभिन्न प्रकार के लोगों को कैटेगराइज करने में मदद करता है जिनका अटैचमेंट स्टाइल रोमांटिक सिचुएशंस में उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करता है। चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। ये एंशियस अटैचमेंट स्टाइल होती है। दोस्तों, पहली स्टाइल है एंशियस अटैचमेंट स्टाइल। एंशियस लोग अपने रिश्तों से कनेक्टेड रहते हैं और हमेशा चिंता करते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें ज्यादा प्यार नहीं करता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि जब आप ऑफिस में हो और आप अपने पार्टनर को फोन करते हैं। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसे मिस कर रहे हैं। फिर फोन पर उसकी आवाज सुनने की बजाय आप डायल टोन सुनते हैं क्योंकि वह अपनी कॉल को रिसीव नहीं कर रहा है। आपको यह सोचकर घबराहट होती है और चिंता हो जाती है कि वह अब आपसे प्यार नहीं करता है। आधे घंटे के बाद जब आप चिंता से परेशान हो उठते हैं एकदम, तो आपके पार्टनर का फोन आता है और वह आपसे माफी मांगता है। वह आपको समझाता है कि वह एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में था, इसलिए आपके फोन का जवाब नहीं दे सका। तो दोस्तों, क्या यह वैसा ही है जैसा आप या आपके पार्टनर फील करते हैं एक रिलेशनशिप के अंदर? यदि हां, तो आप में से एक में एंशियस अटैचमेंट स्टाइल है, जिसके कारण आप हमेशा अपने पार्टनर के पास रहना चाहते हैं और उसके बिहेवियर को पर्सनली लेते हैं। यदि यह आपकी स्टाइल की तरह लगता है तो आपको इमोशनल सिक्योरिटी के लिए इमोशनल रिसोर्सेस देने वाले किसी पार्टनर को ढूंढना चाहिए। दोस्तों, क्या आप किसी को डेट करने वाले थे जो आपकी नेसेसिटी को हैंडल नहीं कर सकता है? तो आपका रिलेशनशिप आपको कोई कंफर्ट नहीं देगा। दोस्तों, आपको उस व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो आपकी कांस्टेंट अवेलेबिलिटी की जरूरत को समझ सके और आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार हो। एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले पर्सन के साथ डेटिंग करना जो कि आपकी क्लोजनेस इंटिमेसी से कंफर्टेबल हो, जो आपको डीपली लव्ड और अंडरस्टूड फील करवाए। वह आपकी जरूरतों को पहचान लेगा और इसलिए हमेशा आपकी वरी के बारे में आपसे बात करने को तैयार रहेगा। एक अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल का मतलब है कि कोई व्यक्ति रिश्ते में इंडिपेंडेंस ढूंढता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। एक रिश्ते में होने की कल्पना कीजिए जिसमें आप पूरी तरीके से लिमिट में रहना चाहते हैं। आपका पार्टनर बहुत नीडी लग रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति
पर कंप्लीटली डिपेंड होना क्यों महत्वपूर्ण है? क्या यह आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा है? यदि हां, तो आपके पास शायद एक अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है। एक अवॉइडेंट पर्सन वह है जो किसी रिश्ते में अपनी आजादी को बनाए रखने की कोशिश करता है। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग किसी के भी करीब जाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो डरते हैं कि ऐसा करने से वो दूसरों की फ्रीडम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वह दूसरों की भावनाओं को पहचानने के लिए स्ट्रगल करते हैं और उन्हें रिलेशनशिप्स को बनाए रखने में काफी मुश्किल होती है दोस्तों। हालांकि जैसा कि हमने सीखा है कि हम सभी को अटैचमेंट की आवश्यकता है, अवॉइडेंस को भी इसकी जरूरत होती है। हालांकि वह इसे अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। जब रिलेशनशिप की बात आती है तो वह अक्सर द वन की तलाश करते हैं, क्योंकि उन्हें पर्सनालिटीज और अपने पार्टनर की नीड्स के अनुसार कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता करने में कठिनाई होती है दोस्तों। इसलिए वह अपने दिमाग में एक फिक्स्ड आइडिया रखते हैं कि उनका परफेक्ट पार्टनर कैसा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अवॉइडेंस को अक्सर अपने पार्टनर्स के बारे में कुछ चीजें परेशान करती हैं। शायद वे जिस तरीके से आवाज करके कॉफी पीते हैं या जब वो तेज चीखते हैं। तो इन छोटी समस्याओं की पहचान करके उनके पास अपने परफेक्ट पार्टनर के लिए इंतजार करने के लिए उनके पास इमोशनल डिस्टेंस रखने का एक बहाना होता है दोस्तों। अपने रिश्ते को वर्क करवाने के लिए अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले लोगों को अपने पार्टनर के बारे में और अधिक पॉजिटिव सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम में पड़ जाती है तो अवॉइडेंस जल्दी ही दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं, जो बदले में उनके पार्टनर पर बहुत प्रेशर डालता है। हालांकि इस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है जब तक कि अवॉइडेंट प्रैक्टिस के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले अपने अंदर के संघर्ष के सोर्स की तलाश करें। अपने साथी के पर्सपेक्टिव से समस्या को देखने के लिए बहुत सावधानी बरतें। एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं और मोस्ट कॉमन होते हैं। दोस्तों, जब रिलेशनशिप की बात आती है तो हम में से अधिकतर लोग कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। हम उस आदर्श साथी को ढूंढना चाहते हैं, उस व्यक्ति को जो हमें कन्फाइंड और लोनली महसूस होने पर कडलिंग यानी हग्स और टचेस देता है। आप मानो या ना मानो, इस प्रकार के व्यक्ति सिर्फ फेरी टेल्स या परी कथाओं की चीज नहीं है दोस्तों। यह लोग रियल हैं और वह एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल को प्रेजेंट करते हैं। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वह है जिसमें व्यक्ति क्लोजनेस और इंटीमेसी के साथ कंफर्टेबल महसूस करता है, जबकि अन्य अटैचमेंट स्टाइल्स बहुत ज्यादा या बहुत कम डिपेंडेंस के साथ स्ट्रगल करती है। वे लाइंस के बीच में पढ़ सकते हैं, यानी रीडिंग बिटवीन द लाइंस, और अपने पार्टनर की जरूरतों की बहुत चिंता किए बिना ही उन्हें समझ सकते हैं। वास्तव में एक सिक्योर पार्टनर एक हैप्पी रिलेशनशिप का सबसे अच्छा प्रेडिक्टर होता है दोस्तों। एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के बेनिफिट्स को देखते हुए यह समझ में आता है कि दो सिक्योर लोगों के बीच रिलेशनशिप में शायद ही कोई समस्या होती है। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य चीज है दोस्तों कि दूसरी अटैचमेंट स्टाइल की वजह से होने वाली किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक सिक्योर पार्टनर ही काफी होता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप ये जानते हुए अपनी डेस्क पर बैठे हैं कि अभी समाप्त करने के लिए आपके पास काम का ढेर है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए आपके पास इनफ टाइम नहीं है। जब आप और ज्यादा चिंतित यानी वरी होते हैं तो आपका पार्टनर कमरे में एंटर करता है। वह आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम को उसे समझाने के बजाय आप उसे अपने काम में डिस्टर्ब करने के लिए डांट देते हैं। हालांकि क्योंकि आपका पार्टनर सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाला है तो आपके कठोर शब्दों से नाराज नहीं होगा, बल्कि वह समझता है कि आप बस बात करने के मूड में नहीं है, क्योंकि आप अपने काम में बेहद बिजी हैं और थोड़े स्ट्रेस में हैं। वह आपके सिग्नल्स को पढ़ता है और आसानी से आपकी हेल्प करने के तरीकों को ढूंढता है। उदाहरण के लिए, वह आपको उत्साहित करके कह सकता है, यस यू कैन डू इट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यह इंश्योर करता है कि आपको सबसे अच्छा पार्टनर मिले। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, कोई भी दो रिलेशनशिप कभी भी सेम नहीं होती है। प्रत्येक रिलेशनशिप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के साथ हो सकती है। अपने रिलेशंस में खुशी की गारंटी देने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जवाब सरल है दोस्तों, आपकी अटैचमेंट स्टाइल जो भी हो, आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए। दरअसल अपनी जरूरतों और चिंताओं को सीधे एक्सप्रेस करने से यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि आपका पॉसिबल पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं।
अनफॉर्चुनेटली जब आप किसी ऐसे पर्सन को डेटिंग करना शुरू करते हैं जिसे आप नहीं जानते हैं, तो उसके थ्रू आपको भेजे जाने वाले मैसेजेस को समझना मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप अपने संभावित पार्टनर के साथ कहीं डेट पर जा रहे हैं और उन्होंने अभी भी कोई कदम नहीं उठाया है। बहुत से लोग इस सिचुएशन में चिंता करते हैं, सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ कुछ करने के लिए अपने लव इंटरेस्ट का इंतजार करना चाहिए या फिर उन्हें खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए। लेकिन चिंता की बजाय सिर्फ टॉपिक पर बात करना एक अच्छा विचार हो सकता है दोस्तों। हालांकि आपको डर लग सकता है कि ऐसा करने से आप बहुत जरूरतमंद दिखाई देंगे। यह आपके रिलेशनशिप की समझ के बारे में जानने का एक शानदार और प्रभावी तरीका है। यहां तक कि अगर आपने जिस तरीके से आशा की थी आपका पार्टनर वैसे ही रिएक्शन देता है, तो कम से कम अब आप दोनों की एक्सपेक्टेशन आपके सामने है। यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसे आप वास्तव में पसंद करते हैं और आप अपने रिश्ते को निभाना चाहते हैं, तो तुरंत अपने पार्टनर को अपनी जरूरतों और चिंताओं के बारे में बताएं। हालांकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब यह नहीं है कि हर एक समस्या या चिंता को दूर किया जाए। इसके बजाय यह एक ऐसा तरीका खोजने के बारे में है जो यह इंश्योर करता है कि आपकी वरीज बिल्डअप ना हो। दोस्तों, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सीक्रेट यह है दोस्तों कि आपके पार्टनर को ब्लेम किए बिना आपकी समस्या के बारे में स्पेसिफिक बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल, कहने के बजाय कि यह तो पैथेटिक है कि आप अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर सकते हैं कि आपकी एक्स के बारे में बात करना मुझे दुखी और असुरक्षित महसूस कराता है। मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या आप हमारे रिश्ते से खुश हैं। तो दोष दिए बिना अपनी चिंताओं को व्यक्त करें और आप अपने व्यू पॉइंट को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट से निपटने का तरीका जानना आपके रिलेशनशिप के लिए काम करेगा। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली कॉन्फ्लिक्ट किसी भी रिलेशनशिप का हिस्सा होते हैं दोस्तों, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप अपने साथी से लड़कर क्या खुश रह सकते हैं? एक हैप्पी रिलेशनशिप के लिए यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अपने पार्टनर से कितने डिसएग्री करते हैं, लेकिन आप डिसएग्री कैसे होते हैं यह बहुत मैटर करता है। दोस्तों, जब भी आपका अपने पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, तब ध्यान रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले यह इंश्योर करें कि इसे जनरलाइज ना करें। उदाहरण के लिए, ग्रोसरी शॉपिंग किसे करनी चाहिए इसके बारे में बात करते हुए दूसरी प्रॉब्लम्स को नहीं उठाना चाहिए, जैसे आज बर्तन साफ करने की बारी किसकी है। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अपनी लड़ाई को रिस्ट्रिक्ट करके आप यह इंश्योर करते हैं कि यह एस्केलेट यानी बढ़े नहीं। दूसरा, आपको अपने पार्टनर की वेलबींग पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने का एक तरीका कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर अच्छा कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता करना है, ताकि सभी लोग सिचुएशन से खुश रहें। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप और आपका पार्टनर अपनी छुट्टी की योजनाओं पर डिस्कस कर रहे हैं। आप अपने टॉवल को लेकर वापस से समुद्र के किनारे जाना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर पूरे दिन समुद्र तट पर बैठने के अलावा कुछ और भी करना चाहता है। हालांकि आप इसका एक बढ़िया कॉम्प्रोमाइज ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए आपको एक ऐसी डेस्टिनेशन मिल सकती है जहां आप आराम से समुद्र तट पर दिन बिताने के साथ कुछ एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे साइट सीइंग टूर्स करना। इसके अलावा एक कॉन्फ्लिक्ट वास्तव में एक कपल के लिए उनके अटैचमेंट बॉन्ड को गहरा कर सकता है। आप एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं जो आपको पिछले कुछ समय से परेशान कर रही है। यह आपके पार्टनर को आपके एक्सपीरियंसेस से अवेयर करवाएगी। हालांकि आपको लगता है कि यह क्लियर है कि आपको क्या परेशानी है। तो फॉर एग्जाम्पल, कि आपका पार्टनर कभी कचरा बाहर डालने नहीं जाता है, पर आप समझिए कि आपका पार्टनर आपका मन नहीं पढ़ सकता, इसलिए उसे नहीं पता कि आपको क्या परेशानी है। आपको बताना होगा उसे। तो इस बारे में उससे बात करने से कि आप अपसेट क्यों हैं, आपको राहत मिलेगी कि आप फाइनली किसी टॉपिक को लेकर उससे बात कर सकते हैं, और आपके साथी को भी इससे खुशी मिलेगी कि उन्हें आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या चाहते हैं उन्हें क्लियरली समझ में आएगा। और दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि अंत में हर किसी को रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट हल करके लाभ मिलता है। एक ऐसे पार्टनर के साथ अपना समय बर्बाद मत करो जो आपकी रिलेशनशिप की नीड्स को पूरा नहीं कर सकता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, उन सभी रोमांटिक हॉलीवुड फिल्मों के बारे में वापस से सोचिए जो आपने देखी है। इनमें हमेशा एक ही कहानी होती है। लड़के को लड़की मिलती है और वह खुशी से रहते हैं, चाहे उनकी जरूरतें कितनी अलग हो।
मैसेज क्लियर है दोस्तों, सच्चे प्यार से कोई भी रिश्ता काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं होता है। आइए इसको समझते हैं। किसी भी एंशियस अटैचमेंट स्टाइल वाले व्यक्ति को किसी अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले व्यक्ति को डेट नहीं करना चाहिए। यह सही है कि आपके पार्टनर के साथ सच्चे प्यार को शेयर करना एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है। हालांकि हम यह भी निश्चित रूप से जानते हैं कि हर व्यक्ति की एक ही जरूरत नहीं होती है। जब किसी को किसी पार्टनर की बहुत जरूरत हो और वो किसी अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले व्यक्ति से कनेक्ट हो जाता है, तो उनके रिश्ते में एक रोलर कोस्टर जैसे काफी उतार चढ़ाव आते हैं। इंटीमेसी के प्रति उनके अलग अलग एटीट्यूड्स पूरे रिश्ते को गंभीर दबाव में डाल देते हैं, क्योंकि ये एटीट्यूड्स बड़ी बातों पर असर डालते हैं, जैसे कि शादी या बच्चे करने हैं या नहीं। एंशियस लोग अक्सर ये चाहते हैं, जबकि अवॉइडेंट लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर आप इन मेजर लाइफ डिसीजन से सहमत नहीं हैं, तो एक ऐसे कॉम्प्रोमाइज को ढूंढना लगभग असंभव होगा जो आपके रिश्ते को जीवित रखने की इजाजत दे सके। तो एक सुखी रिश्ते का अनलिमिटेड सीक्रेट एक पार्टनर खोजने में है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। आपके पास कौन सी अटैचमेंट स्टाइल है दोस्तों, यह इंश्योर करने का एक आसान तरीका है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को मिले जिनके साथ आप एक सुखी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि यह इफेक्टिव कम्युनिकेशन से बदल सकता है। तो यह जानने के लिए कि आपके पार्टनर की किसी रिश्ते से क्या जरूरत है और उसे बताना कि आपको क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। हालांकि अगर आप वास्तव में खुश नहीं हैं, तो उन कामों के लिए समय मत निकालिए जो सुधर नहीं सकते हैं। कभी कभी यह स्वीकार करना सबसे अच्छा होता है कि आपकी इच्छाएं और जरूरतें आपके साथी के साथ मैच नहीं करती हैं। तो इस केस में किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढिए दोस्तों, जिसकी उम्मीदें आपसे मिलती हो। इस तरीके से एक रिलेशनशिप खुशनुमा बनती है। तो दोस्तों, अंत में इस किताब का मेन मैसेज आपके सामने फिर से दोहराता हूं। जब एक लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते की बात आती है, तो लक पर कुछ मत छोड़िए। आपको अपनी स्वयं की अटैचमेंट स्टाइल को समझने की आवश्यकता है और फिर एक ऐसे पार्टनर को ढूंढने की कोशिश करें जो आपको वह दे सके जो आप चाहते हैं और जिसकी आपको जरूरत हो। दोस्तों, बहुत अमेजिंग किताब है अटैच्ड, और मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने इस किताब को यह सोचकर सुना होगा कि भाई उनको अटैचमेंट को दूर करने के सॉल्यूशंस मिल जाए। पर मैं आपको फिर कहता हूं दोस्तों, जैसा कि आपने किताब में सुना, अटैचमेंट बुरी चीज नहीं है। बस आपको यह समझना होगा कि आप उस रिश्ते में खुश हैं या नहीं है। आपको अपनी जरूरतों को समझना होगा, आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन से दूसरों को यह बातें बतानी होगी।